तो मेरे को पता है कि कोई भी वीडियो से या फिर किसी भी चीज़ से कोई डिफरेंस नहीं होने वाला है एंड एवरीबडी नोज़ कि मतलब अभी जो देश में जो चीज़ चल रहा है, द रेप एंड द मर्डर केस दैट हैज़ हैपेंड इन आरजीकर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल. अ डॉक्टर हैज़ बीन ब्रूटली रेप्ड एंड देन मर्डर्ड. और उसको मारने वाला संजय रॉय, दैट गाय हैज़, according to news and according to sources, the guy has washed his clothes and went to sleep. मतलब ऐसे एक देश में हम लोग रह रहे हैं जहाँ पे कि मतलब किसी का रेप होकर जा रहा है एंड वो इंसान अपने घर में जाके कपड़ा वपड़ा धो के सो जा रहा है. एंड द डॉक्टर हैव कंप्लीटेड 36 आवर्स ऑफ ड्यूटी और वो रेस्ट करने गई अपने हॉस्पिटल के प्रेमिसेस के अंदर. एंड स्टिल देयर आर सो मेनी पीपल इन आवर कंट्री हु आर रेजिंग क्वेश्चंस कि भाई वो उधर क्यों गई, अंधेरे वाले कमरे में जाने की ज़रूरत क्या थी, वहाँ जाके उसने रेस्ट क्यों किया, मतलब वो लेफ़्ट क्यों गई, राइट उसको जाना चाहिए था, मतलब इधर क्यों गई, उधर जाती तो शायद उसका रेप नहीं होता. सच काइंड ऑफ चूतिया पीपल स्टिल वी हैव इन आवर कंट्री. अब क्या ही कह सकते हैं, हम लोग बोलने को बोल देते हैं कि भाई इंडिया इज़ अ डेवलपिंग कंट्री, पर पता नहीं अभी भी इस देश में अगर ऐसे केसेस हो रहे हैं. एंड दिस इज़ नॉट द फर्स्ट टाइम अ मेडिकल स्टूडेंट हैज़ बीन harassed, और फर्स्ट टाइम द मेडिकल स्टूडेंट और अ डॉक्टर और somebody in place like this have been murdered and raped. मतलब सोच के ही कितना अजीब सा लगता है कि यार कल को जाके अपने ही किसी सोसाइटी के बिल्डिंग के किसी आइसोलेटेड प्लेस में अगर तुम चले जाओगे तो तुम्हारे अंदर ये डर रहेगा कि शायद सामने वाला सिक्योरिटी जो खड़ा है वो मौके का फ़ायदा उठा के ही माइट ट्राई टू डू समथिंग, क्योंकि शक्ल देख के नहीं बता सकते हैं. अभी तक रिसर्च एंड CBI सर्चेस आर गोइंग ऑन एंड पीपल आर स्टिल ट्राइंग टू फाइंड आउट कि उस वक्त उस बंदे की क्या साइकोलॉजी थी. मतलब सोच के कितना अजीब लगता है, सोच के कितना मतलब हाउ शैल आई पुट इट, मतलब एक रेप और एक मर्डर करके आप कपड़ा धो के सो जा रहे हो. एंड वी आर लिविंग इन अ कंट्री लाइक दिस. एक डॉक्टर का रेप हो जा रहा है, कल को जाके एक इंजीनियरिंग कॉलेज में ऐसा हो जाएगा, कल को जाके किसी और कहीं बैंक में ऐसा हो जाएगा, किसी रेलवे ऑफिस में ऐसा हो जाएगा, कहीं पे भी. मतलब व्हाट स्टेट ऑफ माइंड दैट गाय हैड, और कैसे मतलब इट इज़ मतलब शॉकिंग बोलना ही गलत होगा इस इंसिडेंट को. इफ़ आई से दैट दिस इंसिडेंट इज़ शॉकिंग, इट इज़ नॉट ओनली शॉकिंग, इट इज़ ट्रॉमेटाइजिंग, इट इज़ इन्फ्यूरिएटिंग. मतलब एक मतलब क्या चल रहा है कि एक डॉक्टर अपने ही रेसिडेंट हॉस्पिटल में सुरक्षित नहीं है. वो एक सरकारी कर्मचारी थी एंड शी हैज़ बीन रेप्ड एंड मर्डर्ड बाय अनदर. मतलब अभी तो मेरे को उस आदमी को ये बोलने में भी मतलब मेरे को ऐसा लग रहा है कि ही वॉज नॉट इवन अ ह्यूमन, ही वॉज अ डीमन. सरकारी कर्मचारी तो भूल ही जाओ. मतलब जो संजय रॉय जो रेपिस्ट था, द मर्डरर, ही वॉज ऑल्सो इन पुलिस एंड ही वॉज ऑल्सो अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय, गवर्नमेंट सर्वेंट, एंड ही हैज़ डन अ हीनियस क्राइम. हीनियस मतलब इसका कोई वो नहीं है, इसका कोई जस्टिफिकेशन नहीं है. मतलब अपने ही रेसिडेंशियल कॉलेज में अ लेडी डॉक्टर for that matter, and nobody knows this can happen with a man as well, this can happen with a guy as well, this can happen with a boy as well. Because believe it or not, we live in a country जहाँ पे हमारे देश में ट्रांसजेंडर्स को भी उतना ही खतरा है जितना कि लड़कियों को खतरा है. I myself have friends who are gay, I myself have friends who are queers, and transgender people
they also feel unsafe. I know that this is not the time to mix up things, but I am stating the fact that हम एक ऐसे देश में रहते हैं जहाँ पे the women community, the transgender community are unsafe. मतलब सीरियसली यार, मतलब बहुत ट्रॉमाटाइजिंग मैटर है. कैंडल मार्च करके कुछ नहीं होने वाला है, प्रोटेस्ट करके कुछ नहीं होने वाला है. ये उतरे थे ना कैंडल मार्च करने के लिए आरजी कौर मेडिकल कॉलेज के सारे बंदे, क्या हुआ? अ मॉब अटैक्ड. एक लड़की को रेप करके, मर्डर करके, उसका जो हत्याकारी है, उसका जो रेपिस्ट है, वो कपड़ा वपड़ा धो के सोने चला गया. एंड ही इज स्टिल अलाइव. द इंसिडेंट हैज टेकन प्लेस on the 9th of August and we are like एक हफ्ता हो चुका है. He is still alive. हमारी देश की लॉ एंड ऑर्डर पता नहीं क्या कर रही है, but how come this thing is not yet कुछ नहीं होगा कैंडल मार्च करके, कुछ नहीं होगा प्रोटेस्ट करके. देश का एक एक नागरिक जब तक अपना सोच नहीं बदलेगा ना, पॉलिटिशियंस और मंत्री और ये सब कोई कुछ नहीं कर पाएगा. नो मैटर आप किसी को भी खड़ा कर दो, 15 साल की बीजेपी हो या फिर 15 साल का तृणमूल हो या कांग्रेस हो या कुछ भी हो, कोई पॉलिटिकल पार्टी देश को नहीं चला सकता until and unless every single citizen of India is aware of their rights as well as they are themselves know कि क्या करना है. ये कैंडल मार्च उसको इंसाफ नहीं दिलाएगा. मे बी फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम उसके परिवार वालों को लगेगा कि हाँ मेरी बेटी को जस्टिस मिल गया है, बट ऐसा नहीं होने वाला है. ऐसा इसलिए नहीं होने वाला है बिकॉज मौमिता एक डॉक्टर बाद में थी. ऐसे पता नहीं हमारे देश में कितनी मौमिता होंगी जो अभी MBBS की पढ़ाई कर रही है और दे डोंट नो, दे मस्ट बी, अभी से शायद वो लोग डरी हुए हैं कि भाई मेरे को जब कॉलेज में पोस्टिंग मिलेगी तो आई डोंट नो व्हाट इज़ गोइंग टू बी हैपनिंग विथ मी. एंड इट इज़ नॉट ओनली अ मैटर ऑफ अ डॉक्टर, इट माइट बी एनीबडी. कोई भी मतलब डोमेन में हो सकता है ये चीज़. हो रहा है वही कितनी आश्चर्य की बात है. लाइक व्हाई द हेल समथिंग लाइक दिस इज हैपनिंग इन अ कंट्री विच इज़ डेवलपिंग सो फास्ट. हम लोग कहते हैं कि भाई ये कैसा देश है यार, इंडिया में कोई ऐसी चीज़ नहीं है जहाँ पे लाइक आए दिन हम लोग वी आर टॉकिंग अबाउट सो मेनी इम्प्रूवमेंट एंड डेवलपमेंट दैट आर हैपनिंग इन इंडिया. इंडिया पता नहीं कहाँ क्या मतलब रिप्रेजेंट कर रहा है. आजकल की लड़कियाँ, आजकल की क्या भाई, मतलब लड़कियाँ सालों से bringing gold to India, representing India. Still people have mentality कि लड़कियों को इतना नहीं पढ़ाना चाहिए, लड़कियों को बाहर नहीं भेजना चाहिए, लड़कियों को ये मत करवाओ, लड़कियों को वो मत कराओ. आई एम सो सॉरी टू से दिस टू एवरीबडी कि सही कहा यार, लड़कियों को नहीं पढ़ाना चाहिए. लड़कियों को बिल्कुल भी स्पोर्ट्स में नहीं, उनको मतलब उनको उत्साहित नहीं करना चाहिए. उनको बिल्कुल भी खेल कूद में हो गया, पढ़ाई लिखाई में हो गया या फिर म्यूज़िक आर्ट्स में हो गया. बिकॉज हमें थोड़ी ना ज़रूरत है लता मंगेशकर की, हमें थोड़ी ना ज़रूरत है भाई कल्पना चावला की. हमें तो चाहिए ही नहीं. हमारे देश को तो हमें ये सब चाहिए ही नहीं. Why do we need them? We are तो very fine without girls doing any sort of तरक्की. आज के इस घटनाओं के बावजूद भी there are certain people who are pointing and who are thinking कि भाई लड़की की गलती है, हमारी सोच की गलती है, लड़की की गलती नहीं है. अ डॉक्टर भाई, वो एक डॉक्टर, अ नन, 3.5 हमारे देश में कभी मतलब इट इज मतलब है, छोटे छोटे बच्चे तक का भी रेप हो रखा है.
हाउ इन्फ्यूरिएटिंग इज दैट? एक 3.5 साल की बच्ची, एक 70 साल की नन, and that case has happened in my place. There is a place called Bandel. वहां पे ये घटना घटी है। भाई ये लोग क्या, मतलब पीपल से कि भाई शी मस्ट बी आस्किंग फॉर इट। व्हाट नॉनसेंस। मतलब दिस इज सो shameful and this is so unsafe, this is so, मतलब किसी को हिला के रख देने वाली चीज है ये। उसके बावजूद भी हम में से किसी की आंख नहीं खुलती है, उसके बावजूद भी वी स्टिल डोंट बॉदर्ड, वी आर नॉट बॉदर्ड टू रेज आवर वॉइसेस। हम लोग बहुत डर जाते हैं। This is what we are, you know, we are very scared of raising our voices, we are very scared of saying something aloud. कैंडल मार्च पे निकले थे वो लोग आर्जिकल मेडिकल कॉलेज में, क्या हुआ? उनका इमरजेंसी यूनिट खराब करके रख दिया। भाई पेशेंट्स लोग के ऊपर उन्होंने हमला किया है। कैन वी इमेजिन दैट? मी एज अ पर्सन इट इज लाइक, मेरे तो ध्यान में ही नहीं आया था, मेरे को तो लगा ही नहीं था। All over the news it is saying कि भाई डॉक्टर्स आर स्केर्ड, डॉक्टर्स आर स्केर्ड। भाई 2020, 21, 22 भूल गए क्या हम लोग? Those people used to be दिन रात in the hospital, inside the hospital, without even caring about their life and their family members. हम लोग सही में 2020, 21, 22 भूल चुके हैं क्या? एटलीस्ट बिफोर द पार्ट, जब तक वैक्सीन नहीं आया था। एंड अ थिंग हैज हैपेंड विद अ डॉक्टर। ओ माय गॉड। बुरा भी लग रहा है, रोना भी आ रहा है, गुस्सा भी आ रहा है, डर भी लग रहा है कि वीडियो बना तो रही हूँ, पोस्ट करूंगी तो पता चला कल को मेरा रेप हो जाएगा। लिटरली दिस इज सो, I don't have words to even convey what is going inside my head. मेरे पास ऐसा शब्द नहीं है कि मैं बयां करूं या फिर मैं बोलूं कि क्या ही चल रहा है दिमाग में। एक लेडी डॉक्टर को रेप करके उसको मर्डर कर दिया। उसी हॉस्पिटल के लोग जब कैंडल मार्च पे निकले, उनके ऊपर एक भीड़ ने हमला कर दिया। उस हॉस्पिटल का इमरजेंसी यूनिट तोड़ दिया, पेशेंट्स के ऊपर उन्होंने हमला किया, डॉक्टर्स डर के मारे छुप गए हैं, अस्पताल के अप्लायंसेस ख़राब कर दिए हैं। लिटरली आर्जिकल मेडिकल कॉलेज इज़, अब उसमें कुछ बचा नहीं। उस पूरे हॉस्पिटल को शायद दोबारा रीबिल्ड करना पड़ेगा। वहाँ के पेशेंट्स के ऊपर भी they have, you know, they have attacked, the mob have attacked. I live in a country like this.